हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन यूजी में। तो दोस्तों, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एक इम्पोर्टेंट विषय भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र तथा महत्व को समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि भूगोल क्या है। तो आइए जानते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल शब्द अंग्रेजी के ज्योग्राफी का हिंदी रूप है। ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो यानी पृथ्वी और ग्राफी वर्णन या अध्ययन से मिलकर बना है। अतः भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन है। अब बात करते हैं भूगोल की परिभाषा के बारे में। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय तथ्यों तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। यह प्राकृतिक पर्यावरण और मानव के बीच के अंतर संबंधों को समझने का आधार प्रदान करता है। इस प्रकार भूगोल को दो शाखाओं में बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, नंबर 2 मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बात करते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार भौतिक भूगोल की परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थर होम्स के अनुसार भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूपों तथा उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो इन स्वरूपों का निर्माण और परिवर्तन करती है। यानी भौतिक भूगोल में पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूपों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर आदि का अध्ययन किया जाता है। साथ ही उन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जो उनका निर्माण करती है और समय के साथ इनमें परिवर्तन लाती है, जैसे अपवर्तन, विक्षेपण, ज्वालामुखी क्रिया आदि। अब बात करते हैं स्टोनर के अनुसार भौतिक भूगोल पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं, उनके वितरण तथा उन्हें प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन है। यानी भौतिक भूगोल केवल प्राकृतिक तत्वों का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि वे पृथ्वी पर कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, उनका वितरण कैसा है और कौन सी प्रक्रियाएं उन्हें प्रभावित करती है। अब बात करते हैं मॉकहाउस के अनुसार भौतिक भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करती है। यानी भौतिक भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के संपूर्ण प्राकृतिक पर्यावरण जैसे स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल का अध्ययन तथा उनका विश्लेषण करती है। अब बात करते हैं भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है तथा इसमें पृथ्वी के मुख्य घटकों को समेकित किया जाता है। नंबर 1 है स्थलमंडल, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, पर्वत, पठार, मैदान, भूकंप एवं ज्वालामुखी का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 है हमारा वायुमंडल। इसमें वायुमंडल की संरचना, तापमान, वायुदाब, पवन, वर्षा तथा जलवायु प्रदेशों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तीसरा है हमारा जलमंडल। इसमें महासागरों की संरचना, समुद्र, नदियां, झीलें, भूजल, ज्वारभाटा एवं महासागरीय धाराओं के परिसंचरण का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। चौथा है हमारा जीवमंडल। इसमें समस्त प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के जीवन चक्र तथा पर्यावरण के साथ उनके जटिल पारिस्थितिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पांचवा है हमारा मृदा। इसमें मिट्टी की उत्पत्ति की प्रक्रिया, मिट्टी के विभिन्न गुणधर्म एवं प्रकार, उनका भौगोलिक वितरण तथा अपरदन से बचाव हेतु मृदा संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं भौतिक भूगोल के महत्व के बारे में। मानव जीवन, पर्यावरण प्रबंधन और धारणीय विकास के लिए भौतिक भूगोल का अध्ययन अपरिहार्य है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है प्राकृतिक स्वरूप और प्रक्रियाओं का अध्ययन। यह पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप और प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान करता है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा मौसम एवं जलवायु को समझना। इसमें मौसम एवं जलवायु को समझने में सहायता मिलती है, जिससे कृषि नियोजन और जल उपयोग सुगम होता है। अगला पॉइंट हमारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
इसमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, वनस्पति एवं खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण का मार्ग प्रशस्त होता है। इसमें अगला पॉइंट है हमारा सतत विकास एवं आपदा प्रबंधन। इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का विश्लेषण करके उनके अनुकूलन तथा सतत विकास योजनाओं में सहायता प्रदान